डियर फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो में सीटेट फरवरी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर आया हूँ, जो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। मैंने इससे पहले एसएसटी एंड सीडीपी रिलेटेड बहुत सारे मॉक टेस्ट बना दिए। लगभग सीडीपी के 3 मॉक टेस्ट बनाया और एसएसटी पेपर 2 के 3 मॉक टेस्ट बनाए। तो आप लोग अगर जिस भी पेपर 1 एंड 2 के लिए हैं, दोनों के लिए आप देख सकते हैं। दोनों सिलेबस से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बना दिया है। खास करके जो सीडीपी के रिलेटेड है, बहुत सारे वीडियोज़ बना दिया, आप लोग जरूर जाके देखें। तो ये पहला मॉक टेस्ट है। ये किस पर है? ये है लैंग्वेज टू इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज 2 के लिए है। ये पहला मॉक टेस्ट है। इसमें हम पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे, जो आने वाले सीटे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो इंग्लिश पैडागोजी है, ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसमें याद रखनी है कुछ चीज़ें। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। पैडागोजी तो है ही, सीडी पे रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें इंग्लिश लैंग्वेज 2 जो है, जो ज़्यादातर इंग्लिश होता है। लैंग्वेज किसी का हिंदी होता है, उर्दू होता है, बंगाली होता है, अलग अलग लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज 2 ज़्यादातर क्या होता है, सबका इंग्लिश होता है। तो उस रिलेटेड मैंने पैडागोजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिया, 30 एमसीक्यूज लिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि सीडीपी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो जरूर देखें। 3 मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। In language acquisition, which process refers to learners using existing linguistic knowledge to interpret new language input? तो कहते हैं इन लैंग्वेज एक्विजिशन में, लैंग्वेज एक्विजिशन जो अपने आप सीखते हैं हम लोग। ठीक है, विच प्रोसेस रेफर, कौन सा प्रोसेस जो रेफर करता है लर्नर्स को यूजिंग एग्जिस्टिंग लिंग्विस्टिक नॉलेज, जो ऑलरेडी एक लैंग्वेज सीख रखा है, उसके बेस पर जो है वो न्यू लैंग्वेज सीखते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस है? इमिटेशन, ट्रांसफर, रीइंफोर्समेंट, स्कैफोल्डिंग, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर होता है। लैंग्वेज से, जो लैंग्वेज पहले से सीखा है, उस लैंग्वेज से लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज जो न्यू सीख रहे हैं, उस पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग emphasizes दैट लर्नर्स शुड बी एक्सपोज टू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रादर देन आइसोलेटेड ड्रिल्स? कहते हैं वो कौन सा प्रिंसिपल है ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का, इम्फेसाइज, जो इम्फेसाइज करता है, जो फोकस करता है, दैट क्या फोकस करता है कि लर्नर्स शुड बी एक्सपोज, लर्नर्स एक्सपोज होना चाहिए टू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, उन लोगों को मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एक्सपोज होना चाहिए, रादर देन कि आइसोलेटेड ड्रिल्स अलग से कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑडियो लिंग्विज्म, कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल। तो वहाँ पर बोल दिया है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल होगा। इस प्रिंसिपल पर बात हो रहा है, जहाँ पे मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, वो क्या है कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आंसर सोचना है, उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसके साथ मैच करना है। ठीक है, तो आप लोग एंड में बताइएगा कि 30 में से कितने आप लोग स्कोर कर पाए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है? द मॉनिटर हाइपोथेसिस इन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग सजेस्ट दैट लर्नर्स, तो कह रहा है द मॉनिटर करता है हाइपोथेसिस इन सेकंड लैंग्वेज, जो सेकंड लैंग्वेज जिसका भी होता है, उस टीचिंग सजेस्ट करता है हम लोग को लर्नर्स के लिए। ऑलवेज स्पीक विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के बोलना। बी नंबर है यूज कॉन्शियस ग्रामर रूल्स टू एडिट यूटरेंस। सी नंबर ओनली लिसन एंड नेवर स्पीक, खाली सुनना कभी नहीं बोलना, ये तो नेगेटिव लग रहा है। डी नंबर ट्रांसलेट टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना, ये सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूज कॉन्शियस ग्रामर रूल्स। कॉन्शियसली मतलब सब कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियसली हमको ध्यान से उसको ग्रामर रूल्स को देखना, टू एडिट अटरेंस। ठीक है, क्योंकि नए लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर तो चाहिए ही चाहिए। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के लिए क्या होता है? गाइड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हेन एवोलेटिंग लैंग्वेज स्किल, जब लैंग्वेज स्किल हम एवोलेट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर मेजरिंग स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी? स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एसेंशियल है, कौन है वो? मल्टी चॉइस टेस्ट, डिक्टेशन, परफॉर्मेंस टास्क एंड ओरल इंटरव्यूज। डी नंबर क्लोज टेस्ट, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, परफॉर्मेंस टास्क। परफॉर्मेंस पर बात होती है, एंड ओरल इंटरव्यूज, मुंह से कुछ बोलना। ठीक है, उस पर ज़्यादा, क्योंकि जब प्रोफिशिएंसी कोई भी लैंग्वेज का, स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी तभी आएगा जब हम मुंह से चीज़ें ज़्यादा बोलेंगे, हम बोलेंगे कुछ, तभी तो ये क्या होगा? प्रोफिशिएंसी आएगी। नहीं बोलेंगे ऐसे, अगर ग्रामर रूल्स हम पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो ऐसे प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी नहीं आएगी। स्पीकिंग मतलब बोलना, बोलने से ही आएगा। अब देखिए कि जो स्टेज में कभी बोला ही नहीं, तो वो स्टेज में अगर कहीं भी स्टेज में बोलने जाएगा, तो उसमें प्रोफिशिएंसी तो आएगा नहीं ना, वो तो मतलब नम हो जाएगा, वो तो एकदम फ्रीज हो जाएगा, स्टेज में जाके बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी नहीं है, क्योंकि वो बोला ही नहीं है। तो ओरल इंटरव्यूज की बात है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्टिविटी फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज, कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ ए फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो एग्जाम्पल का एक्टिविटी फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो असेसमेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसका यहाँ पर एग्जाम्पल है। कौन है? एंड ऑफ टर्म रिटर्न एग्जाम तो समेटिव में आता है, तो ये नहीं होगा। बी नंबर है वीकली कंप्रीहेंशन क्विजेस विद फीडबैक, ये होगा। सी नंबर एनुअल बोर्ड एग्जाम तो समेटिव में आता है। उसके बाद डी नंबर है स्टैंडर्डाइज ग्रामर टेस्ट विदाउट फीडबैक, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 का क्या? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वीकली कंप्रीहेंशन क्विजेस विद फीडबैक, क्योंकि जो फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है, और जो समेटिव असेसमेंट होता है वो एंड ऑफ द ईयर होता है, एंड ऑफ द मतलब जो भी चीज़ सिलेबस है उसके बाद होता है, पूरा पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। इन टीचिंग ग्रामर कम्युनिकेटिवली, ग्रामर को टीचिंग करना कम्युनिकेटिवली बातचीत के तरीके से, विच अप्रोच इज रेकमेंडेड, कौन सी अप्रोच जो रेकमेंड किया जा सकता है, किया जाता है। ए नंबर फोकस ओनली ऑन रूल्स बिफोर यूज करने से पहले हम खाली रूल पर फोकस करेंगे, तो ये नहीं होगा। बी नंबर टीच पैटर्न्स इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, तो पैटर्न्स को अलग अलग ग्रामर के पैटर्न को सिखाना इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, एक कंटेक्स्ट लेना, एक बैकग्राउंड के एक एग्जाम्पल के तौर पर। सी नंबर मेमोराइज पैराडिगम्स विदाउट प्रैक्टिस, से मेमोराइज करना, मेमोराइज क्या लगता है? नेगेटिव वर्ड लगता है ना। डी नंबर इग्नोर ग्रामर कंप्लीटली ग्रामर को इग्नोर कर देंगे, तो ये भी सही नहीं होगा। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टीच पैटर्न इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। तो मीनिंगफुल हमेशा याद रखना है कि बच्चे मीनिंगफुली इंटरेस्ट वाइज सीखे उस चीज़ को। ठीक है, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। एक कॉमन लैंग्वेज एरर वेयर लर्नर्स से, जो कॉमन लैंग्वेज एरर होता है वह लर्नर्स कहते हैं ही गो इंस्टेड ऑफ ही गोज की जगह वो क्या कहता है? ही गो। तो इज बेस्ट क्लासिफाइड वो क्या है? फॉसिलाइजेशन, इंटरफेरेंस एरर, रैंडम गेसिंग, ओवर जनरलाइजेशन, तो क्या होगा? क्या आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर जनरलाइजेशन, क्योंकि जो जनरल रूल्स है वो यहाँ पर गलती है। ठीक है, रैंडम गेसिंग तो है नहीं, क्योंकि रैंडम होने से तो ये तो सही है ना, ही तो सही आ रहा है, गोज भी सही आ रहा है, मतलब एक्शन वर्ड भी सही है, सब्जेक्ट भी ठीक है, तो इसका मतलब रैंडम गेसिंग तो नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो जनरल रूल्स है वो उसमें गलती है, कॉमन एरर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, द रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज के, लिसनिंग जो होता है लैंग्वेज लर्निंग में वो इंक्लूड है सब, लेकिन क्या छोड़ के? ए नंबर इनहेंसिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स, ये जो है इंक्लूड है या नहीं? एक्सेप्ट जो है वो लेना है, ये जो कौन नहीं है, कौन लैंग्वेज लर्निंग में वो रोल नहीं है इसका। सपोर्टिंग प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट, सी नंबर है रिप्लेसिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस कंप्लीटली, डी नंबर है एक्टिवेटिंग रिसेप्टिव वोकैबुलरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेसिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस कंप्लीटली। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का सी आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या है? रिप्लेसिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस कंप्लीटली। ठीक है, ये आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। आ टीचर यूजेस ए मल्टीमीडिया स्टोरी विद ऑडियो, एक टीचर यूज करता है मल्टीमीडिया स्टोरी जैसे कि विद ऑडियो के ऑडियो विजुअल्स एंड टेक्स्ट टू टीच न्यू वोकैबुलरी, दिस एग्जाम्पलाइज, ये एग्जाम्पल्स है किसका? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, मल्टी मॉडल लर्निंग का, साइलेंट रीडिंग ओनली, एरर करेक्शन प्रैक्टिस। क्या होगा? ओनली वाला तो आंसर होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मल्टी मॉडल लर्निंग। मल्टी मॉडल मतलब अलग अलग मॉडल इसमें यूज किया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग चीजें यूज किया जा रहा है न्यू वोकैब के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मल्टी मॉडल लर्निंग। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। विच चैलेंज इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द डाइवर्स क्लासरूम इन लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग जहाँ पर लैंग्वेज टीचिंग क्या है, जहाँ पर लैंग्वेज सिखाया जा रहा है वहाँ पर डाइवर्स क्लासरूम है, मतलब हर तरह के बच्चे हैं उसमें, तो वो कौन ज़्यादा एसोसिएटेड है, कौन सी चैलेंज है जो ज़्यादा है? यूनिफॉर्म एबिलिटी लेवल्स, सब में एबिलिटी लेवल्स यूनिफॉर्म होता है। बी नंबर आइडेंटिकल होम लैंग्वेज, आइडेंटिकल लैंग्वेज सबका होम लैंग्वेज होता है। सी नंबर है वेरियस प्रोफेंसी लेवल्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ये होगा। डी नंबर ओनली वन करेक्ट लर्निंग स्टाइल, एक ही स्टाइल मतलब एक ही तरह से सबको पढ़ाएंगे, तो ये तो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरियस प्रोफेंसी लेवल, अलग अलग प्रोफेंसी लेवल हमको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कल्चरल बैकग्राउंड सबका अलग अलग है, तो उसके हिसाब से हमको देखना है, मॉडिफिकेशन करना है अपनी टीचिंग स्टाइल में, आर्ट ऑफ टीचिंग में। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 क्या आता है, रेमेडियल टीचिंग इन लैंग्वेज लर्निंग शुड प्राइमरली फोकस ऑन। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, जब डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, मान लीजिए कोई चीज़ सिखाए हम, उसमें आप देखेंगे कि कितना सीखा, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर गलती हुई है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो कमी दिखता है कि यहाँ पर कमी है बच्चों को सीखने में, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग में रेमेडियल जो टीचिंग देते हैं उस प्राइमरली फोकस होनी चाहिए कहाँ पे, पनिशिंग स्टूडेंट फॉर मिस्टेक, मिस्टेक करने से स्टूडेंट को पनिश करना चाहिए, ये तो गलत बात है। बी नंबर, आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक डिफिकल्टीज एंड प्रोवाइडिंग टारगेटेड सपोर्ट, कि वहाँ पर देखना कि उसमें स्पेसिफिक डिफिकल्टीज कहाँ है और उसको प्रोवाइड करना वहाँ पे उस गलती पे, उस डिफिकल्टीज पे, ये तो सही लग रहा है। सी नंबर, गिविंग ऑल लर्नर द सेम वर्कशीट, सेम वर्कशीट मतलब एक ही तरह का वर्कशीट सबको देंगे, ये तो होगा नहीं। डी नंबर, टेस्टिंग ओनली वोकैबुलरी नॉलेज, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी नंबर आंसर होगा। मैंने क्या बताया वो सही दिख रहा है, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया कि रिमोडल टीचिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट वो है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस इन लैंग्वेज टीचिंग पर्पस इज दैट, किस में करता है, इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस इन लैंग्वेज टीचिंग में पर्पस प्रपोजेस क्या है ये, तो इमोशनल हैव नो रूल इन लैंग्वेज लर्निंग, इमोशन का कोई रूल नहीं है लैंग्वेज में, लैंग्वेज लर्निंग में। हाई एंजाइटी कैन ब्लॉक इनपुट प्रोसेसिंग, लवरिंग कॉम्पिटेंसी इंप्रूव्स लर्निंग, ग्रामर मस्ट बी मेमोराइज बिफोर यूज, तो मेमोराइज तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई एंजाइटी कैन ब्लॉक इनपुट प्रोसेसिंग, कहता है इसमें बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होने से इनपुट प्रोसेसिंग होता है, सही से होगा नहीं, अगर हम ज़्यादा ही एंजाइटी दे देंगे बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हेन असेसिंग राइटिंग प्रोफिशिएंसी, जब राइटिंग को हम देखेंगे, जांचेंगे, एसेस करेंगे, व्हिच टास्क बेस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज, कौन सा जो बेस्ट रिफ्लेक्ट ऑथेंटिक लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। ट्रू फॉल्स ग्रामर एक्सरसाइज ये करेंगे, राइटिंग सेंटेंस फ्रॉम द बोर्ड, दोबारा हम सेंटेंस को लिखेंगे बोर्ड पे, राइट ए शॉर्ट ऐसे बेस्ड ऑन स्टिमुलस टेक्स्ट, जिनमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन आइसोलेशन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग अ शॉर्ट ऐसे बेस्ड ऑन स्टिमुलस टेक्स्ट, क्योंकि लिखने का टेक्स्ट दिया रहा है यहाँ पर, तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, तब पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन एन अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आप लोगों को पता है एग्जाम में दिया था, कंप्रीहेंशन इन इनफरेंशियल क्वेश्चंस रिक्वायर द टेस्ट टेकर टू, क्या रिक्वायर होता है, उसमें रिक्वायर होता है कॉपी सेंटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से हम कॉपी करेंगे सेंटेंस को। बी नंबर, मेमोराइज वोकैबुलरी लिस्ट। सी नंबर, अंडरस्टैंड इम्प्लाइड मीनिंग्स नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। डी नंबर है आइडेंटिफाई पंक्चुएशन, तो क्या होगा, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडरस्टैंड इम्प्लाइड मीनिंग्स नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, इम्प्लाइड करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रैटेजी दैट इनकरेजेस लर्नर्स टू सेल्फ करेक्ट बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर एरर इज कॉल्ड, इसमें एक लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रैटेजी वो है जिसमें क्या होता है, एनकरेज किया जाता है लर्नर्स को टू सेल्फ करेक्ट, मतलब खुद से कोई चीज़ सीखना, करेक्ट करना गलती हुई और ऑन देयर एरर, अपनी गलतियों को खुद उसको सही करना, ये एक किस तरह की स्ट्रैटेजी है। ड्रिल प्रैक्टिस, सेल्फ मॉनिटरिंग, डिक्टेशन, ट्रांसलेशन, जो सेल्फ बोला है तो वही होगा 15 का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद को मॉनिटर करना, खुद को देखना, खुद को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पर गलती हो रही है, और उसको गलती को डायग्नोस करके गलती को मतलब देख करके उसको सही करना है, इसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, इन लैंग्वेज टू पैडागोजी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू, लैंग्वेज टू जो है पैडागोजी में फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर, लैंग्वेज का जो फंक्शन होता है वो रेफर करता है क्या, मीनिंगलेस वर्ड लिस्ट, मीनिंगलेस जिसका कोई मतलब नहीं। बी नंबर, द यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन रियल कंटेक्स्ट, रियल चीज, रियल कंटेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये अगर होगा तो ये पॉजिटिव बात है। ठीक है, सी नंबर, ओनली ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, सिर्फ ग्रामर पर फोकस करेंगे, उसी पे देखेंगे कि बच्चा सीखे या ना सीखे, लेकिन ग्रामर एक्यूरेसी होना चाहिए, ग्रामेटिकली एक्यूरेसी एक्यूरेट होनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। डी नंबर, मेमोराइजिंग डेफिनेशन, खाली डेफिनेशन मेमोराइज करेंगे, ये तो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मैंने क्या बताया, द यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ कंटेक्ट, रियल चीज़ों के रियल कंटेक्ट से हम उसको कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्किल इंटीग्रेशन अप्रोच, स्किल इंटीग्रेशन अप्रोच इनमें से कौन बहुत ही अच्छे तरह से डिस्क्राइब करता है। ए नंबर, टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग सेपरेटली विदाउट कनेक्शन, ये तो नेगेटिव लग रहा है। इंटीग्रेटिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग इन टास्क, ये तो सही लग रहा है। फोकसिंग ऑन लिसनिंग ओनली, खाली सुनने पर फोकस करेंगे। डी नंबर, असिस्टेंट ट्रांसलेशन स्किल एक्सक्लूसिवली, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें सब चीज़ है जो इंटीग्रेशन अप्रोच के लिए चाहिए, जो चार हम लोग का लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ये है इसमें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है,
ऑथेंटिक ऑथेंटिक मटेरियल्स इन लैंग्वेज क्लासरूम आर दोस दैट, लैंग्वेज क्लासरूम के लिए जो ऑथेंटिक मटेरियल है वो कौन है? आर डिज़ाइन ओनली फॉर लैंग्वेज टीचर्स, लैंग्वेज टीचर के लिए डिज़ाइन करेंगे, तो ये तो क्या है, ये सही नहीं लग रहा है। खाली टीचर के लिए हम उसको क्या करेंगे, डिज़ाइन करें, ये सही बात नहीं है। बी नंबर देखिए, कम फ्रॉम रियल वर्ल्ड सोर्स लाइक न्यूज़पेपर एंड फिल्म, रियल लाइफ बोला तो ये तो सही हो सकता है। आगे और देख लेते हैं। सी नंबर, ऑलवेज यूज सिंप्लीफाइड ग्रामर रूल, खाली सिंप्लीफाइड ग्रामर रूल्स करेंगे। डी नंबर, आर रिटर्न एक्सक्लूसिव फॉर, खाली रिटर्न एक्सक्लूसिवली हम टेस्ट के लिए, क्या होगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या कहा, रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ, रियलिटी, रियल कंटेक्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल सोर्स, यही दिख रहा है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्या करें? ए लैंग्वेज लर्नर हु कंसिस्टेंटली मेक्स द सेम एरर डिस्पाइट करेक्शन इज लाइकली एक्सपीरियंसिंग, तो करेक्ट करने के बावजूद भी एक लर्नर जो है एक ही चीज़ पर लगातार गलती करता है, एक ही गलती बार बार करते हैं, तो क्या होगा वो? रैंडम गेसिंग, एरर फॉसिलाइजेशन, परफेक्ट एक्विजिशन, नन ऑफ द अबव, तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरर फॉसिलाइजेशन। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। 20 क्या कह रहा है देखिए, अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू समराइज अ पैसेज इन देयर ओन वर्ड्स, दिस प्राइमरली एसएसएस, ये टीचर कहता है स्टूडेंट को कि एक पैसेज है उसको समराइज करना है अपने वर्ड्स में, तो ये प्राइमरली किस चीज़ पर फोर्स किया जा रहा है? मेमोराइजेशन पे, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव लैंग्वेज के लिए तो पॉजिटिव लग रहा है। सी नंबर, ट्रांसलेट एक्यूरेसी, पूरे एकदम, क्योंकि अपने वर्ड में बोले, अपने वर्ड में बोलने से क्या होगा, ट्रांसलेट एक्यूरेसी तो नहीं होगा। डी नंबर, हैंड राइटिंग नीटनेस, यहाँ पर हैंड राइटिंग देखा जाएगा, तो क्या होगा? ये तो नैरो माइंडेड है। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या कहा, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव, इसमें बच्चा का क्रिएटिविटी दिखा जाता है, प्रोडक्टिव, उनका प्रोडक्टिव स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स कैसा है कि बच्चे लैंग्वेज को किस तरह से प्रोसेस करता है, ये दिखाया था। क्रिएटिविटी उसमें दिखाया था। ठीक है, ये ब्रॉड है। उसके बाद आए थे क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग इज यूज्ड, डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट मैंने अभी समझा, वो यूज़ किया था क्या करने के लिए? सर्टिफाई फाइनल प्रोफेंसी ओनली तो नहीं होगा, नेगेटिव लग रहा है। बी नंबर, आइडेंटिफाई लर्नर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन, कोई चीज़ बताने से पहले उसमें आइडेंटिफाई करता है कि लर्नर की स्ट्रेंथ कहाँ है एंड वीकनेस बिफोर, और गलती का है, ये तो पॉजिटिव लग रहा है, मतलब डायग्नोस्टिक असेसमेंट के कंटेक्ट से। सेवन रैंक स्टूडेंट फॉर प्राइज, प्राइज के लिए रैंक करना, प्राइज के लिए बच्चों को रैंक करना, ये सही बात नहीं है। 3 नंबर, ओनली मेजर्स रीडिंग स्पी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 21 का बी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 देखिए, द साइलेंट पीरियड इन लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू, कहता है द साइलेंट पीरियड होता है लैंग्वेज एक्विजिशन जो जाहिर करता है, वो क्या है, क्या रेफर करता है? व्हेन लर्नर्स कैन नॉट स्पीक एट ऑल, जो लर्नर्स, वहाँ पे जब लर्नर्स कुछ भी नहीं बोल सकता है। बी नंबर, ए फेज व्हेन लर्नर लिसन एंड अंडरस्टैंड बिफोर बिगिनिंग टू स्पीक, अब जो ये साइलेंट पीरियड है वो क्या है? ऐसा फेज है जब लर्नर सुनता है और समझता है, कोई चीज़ बोलने से पहले, बोलने की शुरुआत से पहले वो जो है समझता है, सुनता है, समझता है, ये करता है, ये तो सही लग रहा है, ज़रूरी है ये। बोलने से पहले तो समझना पड़ेगा हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं। सी नंबर है, ए मेथड ऑफ साइलेंट रीडिंग ओनली, ए मेथड ऑफ साइलेंट रीडिंग ओनली खाली। डी नंबर, अवॉइडिंग ऑल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को अवॉइड करना, ये तो सही बात नहीं है। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मैंने समझाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ए बाइलिंगुअल क्लासरूम जहाँ पर दो लैंग्वेज है, कोड स्विचिंग इज बेस्ट, कोड, अब कोड स्विचिंग क्या है? जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाना, मतलब हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश का यूज़ करना, तो वो है कोड स्विचिंग। तो अंडरस्टैंड क्या है वो? मिक्सिंग लैंग्वेज टू ऐड कम्युनिकेशन, मिक्सिंग लैंग्वेज, ये तो सही लग रहा है। उसके बाद एन एरर टू बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड, ये गलती को स्ट्रिक्टली पनिश किया जाता है। ए टेक्निक दैट शोज लर्निंग, एक टेक्निक जो स्लोज लर्निंग करता है, लर्निंग को स्लो कर देता है। सोनली अ रिटन एरर, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने अभी बताया, दो लैंग्वेज को मिक्स करना है, मिक्सिंग वन लैंग्वेज टू ऐड कम्युनिकेशन। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन इन कंप्रीहेंशन पैसेज टिपिकली इंक्लूड, वर्बल एबिलिटी मतलब बोलते हैं जो वो क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस को बोलते हैं इन कंप्रीहेंशन पैसेज के लिए टिपिकली इंक्लूड क्या है? कैलकुलेशन, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज, साइंस, रीजनिंग ओनली, ड्राइंग स्किल्स, तो ये क्या लग रहा है? बी नंबर लग रहा है। तो क्या होगा आंसर, आप लोगों को क्या लग रहा है? तो इसका आंसर होगा बी ही होगा। ठीक है, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, तभी तो वो समझ पाएगा, तभी तो क्वेश्चन कर पाएगा, जब समझ पाएगा स्ट्रक्चर को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, वोकैबुलरी को। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अ टीचर यूजेज रोल प्ले टू टीच कन्वर्सनल स्किल्स, टीचर रोल प्ले यूज़ करता है तो बच्चों को कन्वर्सनल स्किल सिखाने के लिए, दिस मेथड प्रेमली डेवलप, ये कौन सा मेथड जो है डेवलप करता है? रिसेप्टिव स्किल्स ओनली, खाली रिसेप्टिव सुनना, स्पीकिंग एंड इंटरपर्सनल लैंग्वेज स्किल,
सी नंबर है ग्रामर मेमोराइजेशन अब विदाउट यूज, मेमोराइजेशन तो नेगेटिव लग रहा है। डी नंबर टेस्ट टेकिंग स्टडीज, खाली टेस्ट लेने के लिए उस हिसाब से पढ़ाना, ये भी गलत लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, स्पीकिंग इंटरपर्सनल लैंग्वेज स्किल। स्पीकिंग बोलना, कन्वर्सन मतलब बातचीत करना, बातचीत में क्या जरूरत है, स्पीकिंग। इंटरपर्सनल लैंग्वेज स्किल, इंटरपर्सनल मतलब सामने वाले का जो लैंग्वेज जो मीनिंग है उसको भी समझना, उसको इंटरपर्सनल लैंग्वेज कहते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हेन एवलुएटिंग लिसनिंग कम्प्रीहेंशन ए सुटेबल टास्क इज। लिसनिंग कम्प्रीहेंशन जब हम एवलुएट करेंगे तो सुटेबल टास्क है क्या, साइलेंट रीडिंग ओनली, लिसनिंग टू एन ऑडियो एंड आंसरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, ये ठीक है। कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम द बोर्ड, कंप्लीटिंग आइसोलेटेड ग्रामर ड्रिल्स, ये तो नेगेटिव लग रहा है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग टू एन ऑडियो एंड आंसरिंग रिलेटेड क्वेश्चन। पहले ऑडियो को सुनना, क्योंकि लिसनिंग कंप्रीहेंशन को यहाँ पर जांचा जाता है, इस टास्क से दिखाया जाता है क्या है, किसी ऑडियो को सुनना और फिर आंसर देना उसके रिलेटेड जो सवाल पूछा जाए, ये तो सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द पर्पज ऑफ मल्टी लैंग्वेज रिसोर्सेज इन लैंग्वेज क्लासरूम इज। पर्पज जो है मल्टी लैंग्वेज रिसोर्सेज इन लैंग्वेज क्लासरूम में, वो मतलब वो क्या है, पर्पज है क्या है, इनफोर्स वन लैंग्वेज ओनली, खाली ओनली गलत लग रहा है। ओनली ज़्यादातर नेगेटिव वर्ड होता है, क्योंकि ये नैरो चीज़, एकदम नैरो माइंडेड क्वेश्चन होता है, ऑप्शन होता है। बी नंबर देखिए, सपोर्ट लर्नर हुज फर्स्ट लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम द टारगेटेड लैंग्वेज। तो उसको सपोर्ट करना लर्नर्स को जिसका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो जो लैंग्वेज सिखाया जा रहा है उससे थोड़ा अलग है, उसको सपोर्ट करना, ये तो सही बात लग रहा है। सी नंबर, पेनलाइज यूज ऑफ होम लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को यूज़ करना। डी नंबर, रिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन, बातचीत से उसको रिस्ट्रिक्ट करना। तो क्या होगा, तो इसका आंसर तो बी लग रहा है, तो इसका बी ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हेन टीचिंग वोकैबुलरी कॉन्टेक्चुअल गेसिंग मीन्स लर्नर्स। व्हेन टीचिंग वोकैबुलरी, जब टीचिंग वोकैबुलरी पढ़ाएंगे, कॉन्टेक्चुअल गेसिंग मीन्स उस वक्त जो कॉन्टेक्चुअल गेसिंग करेंगे, हम बताएंगे इंट्यूटिव, हम बताएंगे गेस करेंगे ये होगा वो होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, गेस वर्ड्स विदाउट रीडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट के बिना गेस करना, ये तो सही नहीं लग रहा है, ऐसे हम क्या गेस कर सकते हैं। बी नंबर देखिए, यूज सराउंडिंग टैक्स टू इन्फर मीनिंग, मीनिंग निकालने के लिए सराउंडिंग टैक्स देंगे। सी नंबर, मेमोराइज डिक्शनरी, डेफिनेशन ओनली, मेमोराइज डिक्शनरी करेंगे, डेफिनेशन ओनली। डी नंबर, इग्नोर मीनिंग ऑल टुगेदर, ये इग्नोर करेंगे, तो ये मीनिंग तो इग्नोर कैसे करेंगे, मीनिंग अगर इग्नोर करेंगे तो हम समझेंगे कैसे, तो गेस कैसे करेंगे फिर, तो ये होगा, क्या होगा, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यूज सराउंडिंग टैक्स टू इन्फर मीनिंग, सराउंडिंग टैक्स को देखेंगे, उसके आसपास देखेंगे तब गेस करेंगे। उसका देखिए 29 देखिए क्या कह रहा है, आ टीचर आस्क स्टूडेंट टू पेयर रिव्यू इच अदर्स एसेस। एक टीचर जो है स्टूडेंट को बोलता है कि अपने पेयर रिव्यू, अपने आप अपने एक दूसरे के जो है अदर्स एसेस को देखो, उसको देखो, रिव्यू करो। दिस एक्टिविटी प्रिमिलिव सपोर्ट, ये किस तरह की एक्टिविटी पर सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, इंडिविजुअल वर्क ओनली, कोलैबोरेटिव एवोल्यूशन एंड फीडबैक, टेस्ट मेमोराइजेशन, डिक्टेशन प्रैक्टिस। तो ये कोलैबोरेटिव, सब लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलैबोरेट। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 30, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, ग्रामर अवेयरनेस इन लैंग्वेज टू। ग्रामर को जानना लैंग्वेज टू में पेडागोजी शुड आइडियली हेल्प लर्नर्स टू, लर्नर्स को हेल्प करता है इसमें। मेमोराइज रूल्स विदाउट मीनिंग, ये तो सही नहीं लग रहा है। बी नंबर, अप्लाई ग्रामर इन मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज, मीनिंगफुल तो सही लग रहा है। अवॉइड स्पीकिंग इंटायरली, पूरी तरह से बोलने से अवॉइड करना, ये तो गलत बात है। डी नंबर, ओनली ट्रांसलेट सेंटेंस, सिर्फ खाली ट्रांसलेट करना सेंटेंस को, ये तो सही नहीं लग रहा है। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई करना ग्रामर को इन मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज के तौर पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस पता है इंग्लिश पैडागोजी, जो लैंग्वेज 1 पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे जो गलती कर जाते हैं, लैंग्वेज के जो पैडागोजी है, पैडागोजी रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये गलती हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान से समझना है, और भी मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगा, तो आप लोग सबसे पहले CDB के मॉक टेस्ट जरूर देखें। तो आप लोग बताइए इस 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।